दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की कार्तिक अमावस्या तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो अमावस्या तिथि है जो कि कार्तिक महीने में शुक्रवार को पड़ रही है। तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। कार्तिक महीने में जो अमावस्या तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो इस दिन इस उपाय से मत चूकना दोस्तों। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में इस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस शुक्रवार की अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाले शुक्रवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है अपने पूरे घर परिवार के लिए। घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है, मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जबकि लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार अमावस्या के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच
में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आप एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। देखो अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ी डीडीएच रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत, समस्या, परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज्यादा आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। उपाय की सामग्री हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र क्या होती है? बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमीपत्र, शमीप्र, वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो एक यहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लेना है? देखो, शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग कर लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना का मत लेना। तो एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमीप्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लें। प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं? यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें ये दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप कर रहे हो इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो भाई सुबह के समय आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, भाई वो अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम 1 लोटा जल अपने घर से जरूर लेकर जाना अगर आप उपाय को कर रहे हो है ना, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वही अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है तो भाई आपको मात्र 1 घी का दीपक तैयार
करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो ना, तो दीपक का विशेष महत्व होता है कि दिन का प्रदोष काल में भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना। भगवान शिव जी के मंदिर में भाई उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती है। तो भाई इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग। अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो है ना, ये जो दीपक आप लोग लोगे ये आटे का लोगे। जो आटा आप गूंद दोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र सादा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वो दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, है ना। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे। देखो गोल बत्ती भी दो तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है उस रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है। भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे, लोगे वो डालोगे। शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक चल सके ना। बाजार वाला मिला घी डालना ना, भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में थोड़ी मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। और उसी शुद्ध देसी गाय के घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देसी गाय का घी को अपने घर में हमेशा रखा करो। वो भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है। बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं वो शिव जी की शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो है ना। अपनी पूजन अर्चना लोग जो हैं पूरी कर लो पहले। उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना। अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली इस उपाय को करने में, इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या पास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वो चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वो निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये जो है उपाय को करना है। सबसे पहली चीज अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है।
और बीच वाली बड्डी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो, चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, भाई उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इसको करना है, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपनी परेशानी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है दोस्तों। और यह वह शुक्रवार है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार अमावस्या तिथि है, क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ रहा है। तो दोस्तों इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो 1 नवंबर कार्तिक माह शुक्रवार अमावस्या तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों इस शुक्रवार अमावस्या तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 1 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने की शुक्रवार अमावस्या तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस कार्तिक महीने के शुक्रवार अमावस्या तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे कि प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। तो
दोस्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार अमावस्या तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी काला तिल वाला, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार अमावस्या तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी काला तेल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अपने उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 1 नवंबर कार्तिक माह शुक्रवार अमावस्या तिथि के दिन कोशिश करना, समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो जो लोग कहते हैं कि भाग्य में दुख लिखे हैं, निर्धनता लिखी है, वो लोग भी कार्तिक माह शुक्रवार अमावस्या तिथि एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करें। साथ ही साथ कर्जे को लेकर जो परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं रुकता है, ये जो लोग कहते हैं कि निर्धनता ही घर छाई रहती है, पैसा कहीं से कहीं तक नहीं आता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि कार्तिक का यह एक महीना ही आपके जीवन से निर्धनता को दूर कर देगा और फिर आपके घर में महालक्ष्मी ऐसे वास करेंगी कि कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। देखिए, अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलकर ही रहती है, बस सच्ची श्रद्धा से आपको उपाय करने होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कार्तिक के महीने में वो कौन सा उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए। स्नान वाला उपाय भी आपको बताएंगे कि कौन सी चीज आपको डालकर स्नान करना है, लेकिन उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपाय है, यह आपको कार्तिक के महीने में जरूर करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए यह भी समझ लीजिए। तो देखिए, कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम है। कार्तिक का महीना ही है जिसमें हम धन की देवी माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, दीपावली
पर कार्तिक के महीने में ही धनतेरस, छोटी दीपावली, सारे तीज त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना ही होता है जब धरती पर देवी देवता आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं को पूरा करते हैं, उनके घर को धन धान्य से भरते हैं। तो आपको कार्तिक के महीने में सबसे पहले तो ये छोटा सा उपाय करना है। देखिए, आपको कार्तिक के महीने में विशेषकर मां लक्ष्मी का पूजन जरूर करना। अब कैसे करना है? 2 फूल वाली लौंग आपको लेनी है, 1 कपूर लेना है और यह अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है, माता लक्ष्मी के सामने, ठीक है ना? किस समय? शाम के समय में। क्यों? क्योंकि शाम का समय मां लक्ष्मी की पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और मां लक्ष्मी शाम के समय ही भ्रमण पर निकलती है। तो जब आप इस उपाय को कार्तिक के महीने में करेंगे तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और कभी धन संपदा आपके घर में कम नहीं पड़ेगी। बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम उपाय है कार्तिक के महीने का। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। जल में वह कौन सी चीज डालकर आपको स्नान करना है कि भाग्य चमक जाएगा। जितनी भी कर्जे से जुड़ी, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, निर्धनता से जुड़ी समस्याएं हैं, आपके जीवन से एक बार जाने के बाद कभी थककर आपके जीवन में नहीं आएंगी। आपने हमेशा बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने आए होंगे या आपने उनके देखे होंगे, उदाहरण देखे होंगे कि एक बार अगर वह व्यक्ति धनवान बन जाते हैं तो फिर कभी निर्धन नहीं होते। और यह वही लोग होते हैं जो महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर लेते हैं। अब विशेष कृपा किसको मिलती है? महालक्ष्मी की, जिसे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाता है। अब हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा है। अब कार्तिक का महीना स्नान के लिए और दीपदान के लिए, मां तुलसी के पूजन के लिए, मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे ही उत्तम महीना है। पूरे 12 महीनों में सबसे उत्तम महीना कार्तिक का महीना ही होता है। तो कार्तिक के महीने में आपको क्या करना है? थोड़ा सा लेना है काला तिल। काला तिल जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? 1 चुटकी काला तिल लेना है और आपको लेना है गंगाजल। अब आपको अपने जल में ये 1 चुटकी काला तिल और गंगाजल डालकर स्नान करना है। और क्या बोलकर स्नान करना है? हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना है। कार्तिक के महीने में कितनी बार ये उपाय करना है? जितनी बार आप कर लेते हैं उतना उत्तम है। ज्यादा बार ना कर पाएं तो आप एक दिन चुन लें कि हमें सोमवार के सोमवार स्नान करना है, मंगलवार के मंगलवार करना है, गुरुवार के गुरुवार, शुक्रवार के शुक्रवार, रविवार या शनिवार, जो दिन आप चुन लेते हैं इस हफ्ते का उस दिन आप स्नान करें। 15 नवंबर तक है कार्तिक का महीना, ठीक है ना? 15 नवंबर तक जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा वो कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमत्कार खुद देख लेगा। तो काला तिल जो होता है यह शनि देव को प्रसन्न करता है। और साल कौन सा चल रहा है? साल 2024, यानी कि शनि का ही साल चल रहा है। काले तिल के उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि काला तिल श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा है। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं तो मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। काला डालकर जब आप स्नान करते हैं तो आपके जो पितर है ना, वह भी आपसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि काला तिल जो है ये हमारे पितरों से भी जुड़ा है। साथ ही साथ जब भी आप काला तिल और गंगाजल डालकर स्नान कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो काम बरसों से अटक रहे थे, बहुत सालों से अटक रहे थे, काम बन नहीं पा रहा था, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ही जगह जीवन में रुक गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो विश्व मानिए, सच्ची श्रद्धा से, पूर्णतः से एक बार विश्वास करके मेरे श्री हरि विष्णु पर यह उपाय करिए और फिर उनकी महिमा देखिए कैसे वह आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है कार्तिक के महीने का। जरूर से आप इस उपाय को करें। जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं और इस उपाय की महिमा देख चुके हैं, चमत्कार देख चुके हैं ना, वह कभी इस उपाय को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनका जीवन बदल चुका है। आप भी अपने जीवन बदलिए और इस उपाय को कार्तिक के महीने में आप जरूर करिए। साथ ही साथ गंगाजल घर में छिड़कना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि कार्तिक के महीने में गंगाजल का भी बहुत महत्व होता है, जो कि हमारे महादेव से जुड़ा हुआ है। और गंगाजल जहां पर होता है ना, वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन की वर्षा होती है, कोई भी बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी ऐसी जगह पर नहीं आती है। इसीलिए कार्तिक के महीने में आप विशेषकर अपने घर में चाहे एक दिन करें, सप्ताह का एक दिन चुन ले, उस दिन गंगाजल का अपने घर में आप जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। देखिए, स्थिर लक्ष्मी आपके घर में तब आती है जब आप इस तीसरे उपाय को कार्तिक के महीने में करते हैं।
मतलब मां लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। करना क्या है? आपको देखिए, आपको अपने मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय कार्तिक के महीने में विशेषकर करने ही, क्योंकि आपका घर का जो मुख्य द्वार है ना, यही आपको जल्दी से जल्दी धनवान बनाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने मुख्य द्वार पर आपको एक तोरण जरूर लगाना है कार्तिक के महीने में। अब किस चीज का तोरण लगाएंगे? आप फूलों का लगा सकते हैं, आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक शाम के समय में जरूर लगाने हैं। 2 ना लगा पाए तो 1 लगाए, लेकिन मुख्य द्वार पर महालक्ष्मी के लिए और श्री हरि विष्णु के लिए आपको दीपदान यानी दीपक जरूर लगाना है। तो जरूर से इस उपाय को करें और फिर देखें कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है जहां पर दीपक मुख्य द्वार पर जलता हो, और ऐसे घर में हमेशा प्रवेश करती है, क्योंकि मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है। ना तो ऐसे घर में ही जाती है पर दीपक जल रहा हो, साफ सफाई का ध्यान दिया जाता हो है, ना तो हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा उन लोगों को जरूर मिलती है। तो दोस्तों,